नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक और गणगौर की कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को यह पता चला कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधार रहे हैं, तो गांव की सभी गरीब महिलाओं के पास जो भी जल, फूल और फल उपलब्ध था, वह लेकर वह शिव और पार्वती की सेवा में पहुंच गई। देवी पार्वती और भगवान शिव उन गरीब महिलाओं की सेवा और भक्ति से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उन सभी को अपने हाथों से जल लेकर उन गरीब महिलाओं पर सुहाग का रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन गरीब महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन गरीब महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की अमीर महिलाओं की टोली हाथों में अनेक प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि आपने तो सारा सुहाग उन गरीब महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन गरीब महिलाओं को मैंने सुहाग रस दिया है और इन सभी अमीर महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले खून को उन सभी अमीर महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जितना खून गिरता है उसे उतना ही सुहाग और सौभाग्य मिलता है। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया को उन गरीब और अमीर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर नहाने चली गई। नहाने के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग को बालू के लड्डू बनाकर भोग लगाया। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरा की पूजा करेगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। अब इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया, तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय हो गया आने में, तो देवी पार्वती ने इस बात पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई भाभी मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया और भगवान शिवजी समझ गए थे कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस बात पर शिवजी ने कहा कि वह भी देवी पार्वती के भाई भाभी से मिलना चाहते हैं और दूध भात खाना चाहते हैं। तो शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल दिए। अब जब ये तीनों नदी की ओर जा रहे थे, तब देवी पार्वती मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना, क्योंकि पार्वती जी तो वहां पूजा करने में देरी हो गई थी। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक महल देखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भाभी थे। कुछ से समय तक शिवजी और पार्वती जी उसी भवन में रहे। फिर पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश पर्वत चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाहते थे, तो देवी पार्वती अकेली वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला उसी भवन में रह गई है। अब जब भगवान शिवजी अपनी माला वहां भूल गए, तो उन्होंने नारद जी से कहा कि आप जाकर मेरी माला ले आओ। तो इस बात पर पार्वती जी सोचने लगी कि अगर नारद जी वहां जाएंगे तो उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इस बात पर माता पार्वती ने कहा कि मैं आपकी माला लेने चली जाती हूँ, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दी और नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेज दिया। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां ना तो भवन दिखा और न ही पार्वती जी के भाई भाभी। उन्हें सिर्फ एक पेड़ पर भगवान शिव की वह माला लटकी दिखाई दी। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देखकर बोले कि प्रभु, ये कैसी माया है। जब मैं माला लेने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई भी भवन नहीं था, बस चारों तरफ जंगल ही जंगल था और एक पेड़ पर यह आपकी माला लटकी हुई मिली। इस पर शिवजी मुस्कुराए और बोले कि यह तो सब देवी पार्वती की माया है। इस पर देवी पार्वती ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं, ये तो भोलेनाथ की माया है। तब नारद जी मुस्कुरा कर बोले, आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की भक्ति भाव से जो भी पूजा करेगा उनका प्रेम आप दोनों जैसा बना रहेगा। हे भगवान भोलेनाथ, जो भी यह कहानी सुने उसे गौरा जैसा सौभाग्य और अटल सुहाग देना।